गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि देखिए ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या बोर्ड का एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, तो यदि उसमें हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर में 100% है कि अलंकार आपको जरूर पूछने को मिलेगा। तो अलंकार एक हिसाब से क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अलंकार जो होता है वो बहुत ही ईजी भी होता है, बहुत ईजी होता है। तुरंत अगर आप एक बार अगर इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो आप जरूर अलंकार में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर बोर्ड का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें 3 नंबर का अलंकार पूछता है। अगर चाहे वो 10 का दे रहे हैं चाहे 12 का दे रहे हैं तो उसमें आपको 3 नंबर का 2 नंबर का अलंकार पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कोई भी एग्जाम्पल देता है, कह देता है, पूछ देता है कि इसमें कौन सा अलंकार दिया है। तो हम आज अलंकार के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर बात ना करते हुए हम लोग के अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, अलंकार है। क्या है, अलंकार है। तो अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले है, देखिए अलंकार से हम लोग क्या जानते हैं। देखिए, अलंकार का मतलब होता है आभूषण होता है। आभूषण का मतलब क्या होता है, जो गहना होता है ना, जिसे हम लोग महिलाएं पहनती हैं। देखिए, आप कहीं भी दुकान पर जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं तो लिखता है कि अलंकार फलाने अलंकार केंद्र। तो अलंकार का मतलब कहता है आभूषण होता है, गहना होता है। तो जब महिलाएं गहना पहनती हैं या आभूषण पहनती हैं, चाहे अलंकार पहनती है जिसे हम लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड नहीं, वही है, सुंदरता ही बढ़ा रहा है। लेकिन ये हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर में किसकी सुंदरता बढ़ाएगा, काव्य की सुंदरता बढ़ाएगा। जो रचना की गई है उस रचना की सुंदरता बढ़ाएगा। तो अलंकार की अगर परिभाषा हम निकालेंगे इससे, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। देखिए लिखा है अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। देखिए, काव्य या रचना की शोभा जो भी शब्द बढ़ाते हैं, जो भी शब्द बढ़ाते हैं उससे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए एक शब्द के द्वारा एक शब्दालंकार होता है, दूसरा क्या होता है, अर्थालंकार होता है। पहला क्या होता है, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब शब्दों के द्वारा काव्य या रचना में शोभा बढ़ती है, ठीक है। इसमें देखिए मेन क्या होता है, शब्द होता है। देखिए लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा यानी कि शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चमत्कार, यानी कि उसकी शोभा बढ़ जाती है। किसके द्वारा, तो शब्द के द्वारा। जब शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां पर हो जाता है शब्दालंकार। ठीक उसी के विपरीत जब काव्य में अर्थ के द्वारा, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा शब्दों में क्या होती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, तो अर्थालंकार होता है। बहुत इजी है। क्या है कि शब्द के द्वारा यदि काव्य की शोभा बढ़ रही है तो शब्दालंकार, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ रही है तो अर्थालंकार। एकदम इजी है। तो आज अब हम इसके बारे में टोटली डिटेल पढ़ेंगे। शब्दालंकार किससे कहते हैं, शब्दालंकार के ये तो जान गए। अब शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत आसान होते हैं। देखिए, शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार 7 प्रकार का होता है, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। जैसे उसमें क्या होता है, उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, संदेह होता है, भ्रांतिमान होता है, अतिशयोक्ति होता है, फिर मानवकृत होता है। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। जो मेन है मैं उसको बता देता हूँ आपको। देखिए, शब्दालंकार पहले पढ़ लेते हैं, फिर अर्थालंकार। तो ये आपका कौन सा अलंकार हो गया। तो अब शब्दालंकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब शब्दालंकार के भेद पढ़ते हैं। तो देखिए, शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, तो आपका अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष अलंकार होता है। कौन कौन सा होता है, 3 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो ये 3 प्रकार के कौन से होते हैं, ये शब्दालंकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। याद रख लीजिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम एक एक की डिफिनेशन बहुत आसानी से, बहुत ट्रिकी माध्यम से हम सीख सकते हैं। देखिए, पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जब काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर, देखिए इस पर बस ध्यान दीजिए, ये टोटली आप मत पढ़िए, इसको बस देखिए क्या लिखा है, वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, तो क ख ग घ अंग च छ ज, ये सब क्या है, हमारे वर्ण या अक्षर होते हैं ना। आपको पढ़ा
चुके वर्णमाला का मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि वर्ण अक्षर किसे कहते हैं। तो जब काव्य में एक ही क्या है, देखिए देखिए इधर देखिए, एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, जब काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार। मतलब कोई काव्य दिया उसमें एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, एक ही अक्षर या एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए एग्जाम्पल में जैसे देखना है तो देखिए, जैसे दिया चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसके आगे है लेकिन मैं बस इतना ही लिखा हूँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें। इस आपको काव्य में कौन सा वर्ड या अक्षर ऐसा है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखने पर लग रहा है, देखिए इसमें भी च है, इसमें भी च है, इसमें भी च है, इसमें भी च है, यानी कि च कितने बार आया है, तो च देख रहे हैं इसमें 4 बार आया है। कितने बार, 4 बार आया है। तो दिख रहा है कि च की बार बार आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, आवृत्ति, मतलब बार बार च ही आ रहा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखिए, देखिए ये तो बहुत मजेदार है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो आगे है, तो बस हम इतना ही से देख लेंगे। देखिए च च च च च च, बार बार च की आवृत्ति हो रही है कि नहीं, बार बार च की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब किसी काव्य में वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल में आप देख लिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चाहे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो और जैसे देखा पंडित बद्री प्रसाद बम बम बोले, ये भी आपका हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप बस ध्यान दीजिए कि आपको अगर दे दिया है, कोई काव्य दिया है, कोई रचना दे दिया है और पूछ देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो बस आप देखिएगा कि उसमें कोई भी वर्ड अक्षर बार बार तो नहीं ना आया है। अगर बार बार आया होगा तो आप मार दीजिएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो लिखा है कि जब काव्य में एक ही शब्द, देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ण या अक्षर है, और यहाँ पर क्या है, तो शब्द है, यहाँ पर क्या है, शब्द है। जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आए, कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, परंतु अर्थ उसका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देखिए एक ही शब्द होगा, क्या होगा, एक ही शब्द होगा मगर 2 बार आएगा, एक ही शब्द होगा मगर 2 बार आएगा, और उसका जो होगा अलग अलग होगा। एक ही शब्द 2 बार आए मगर अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। मतलब जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आए परंतु अर्थ उसका अलग अलग होगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए एक घटा यहाँ पर है, एक घटा यहाँ पर है। देखिए दोनों सेम ही शब्द है, देखिए घटा घटा दोनों सब सेम ही शब्द है, लेकिन रीजन क्या है कि इनका अर्थ अलग अलग है। देखिए एक इस घटा का मतलब होता है बादल, इस घटा का मतलब क्या होता है, बादल, और इस घटा का मतलब होता है घटना। घटना का मतलब समझ रहे हैं, जोड़ना घटाना होता है ना, तो घटाना होता है। तो काली घटा का घमंड घटा, यानी कि एक शब्द अगर आपको किसी की रचना में एक ही शब्द 2 बार दिखाई दे तो आप जान जाइएगा कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। नीचे देखिए एक और है एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। तो इसमें जो बेर है ना, बेर शब्द, ये बेर क्या है, ये इसमें होता है। देखिए एक ही बेर है लेकिन एक शब्द 2 बार आए, बेर 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 है ना, लेकिन अलग अलग अर्थ है। एक बेर का मतलब होता है बैर, बैर का पेड़ होता है ना, बेर का पेड़ जो कि हम लोग खाते हैं बेर, और इस बेर माने होता है पारी, यानी कि 3 ठो बेर खाती थी लेकिन 3 पारी में खाती थी, होता है ना। कहते हैं ना कि अरे बेर बेर खात हुआ, बेर मतलब कहते हैं ना कि कई बार, तो वही है बेर बेर। एक और एग्जाम्पल बहुत है जो कि एकदम सुप्रसिद्ध है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा जगया पाए बोरा। तो इसमें क्या है, कनक कनक है, क्या है, कनक कनक। तो देखिए ये कनक कनक जो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। क्या होता है, एक कनक का मतलब होता है सोना होता है, और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा होता है। क्या होता है, धतूरा होता है। तो ऐसे जब आपको कभी भी काव्य में या रचना में दिखाई दे कि एक ही शब्द 2 बार आए, तो वहाँ पर तुरंत आप पहचान लीजिए कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए कौन सा अलंकार है, तीसरा आपका है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो इसका देखिए क्या है परिभाषा, जब काव्य में एक ही शब्द का
अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग अर्थ हो। देखिए एक ही शब्द होता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग प्राणी अलग अलग जीव के लिए अलग अलग अर्थ होता है। देखिए एक शब्द लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अर्थ होता है, यानी कि एक ही चीज़ रहेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे इसका ऊपर का होता है चरण धरण चिंता करत चितवन चारहं ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए सुबरन एक ऐसा शब्द है, सुबरन एक ऐसा शब्द है जिसके लिए किसके कौन कौन लोग आए हैं, कवि आए हैं, व्यभिचारी आए हैं और कौन आए हैं, चोर आए हैं। देखिए एक शब्द है सुबरन लेकिन इस शब्द के लिए 3 लोग आए हैं, कवि आए हैं, व्यभिचारी आए हैं और चोर आए हैं। तो देखिए इस सुबरन का अर्थ कवि के लिए होता है सुंदर अक्षर। क्या होता है, सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर, चाहे सुंदर वर्ड होता है, सुंदर शब्द होता है, ठीक है। व्यभिचारी के लिए क्या होता है, सुंदर स्त्री होती है। क्या होती है, सुंदर स्त्री होती है। व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ क्या हो गया, सुंदर स्त्री। और चोर के लिए क्या हो जाता है, तो चोर के लिए हो जाता है सोना। क्या चाहता है, चोर के लिए सोना, क्योंकि चोर को क्या चाहिए, सोना चांदी चाहिए। तो ये सुबरन जो है इसका 3 अर्थ हो गया ना। देखिए कवि के लिए सुंदर अक्षर चाहे सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए क्या हो गया, सोना हो गया। तो एक ही शब्द है लेकिन उसका अलग अलग प्राणी के लिए अलग अलग अर्थ है। एक और है बहुत प्रसिद्ध है, रहीमन जी का है। क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिना न उबरे मोती मानो चुन। तो यहाँ पर एक देखिए पानी जो शब्द है, पानी जो शब्द है, इस पानी का 3 अर्थ है, मोती मानो चुन। देखिए पानी मोती के लिए भी जरूरी है, मनुष्य के लिए भी जरूरी है और आपके लिए किसके लिए, चूना के लिए भी जरूरी है। तो रहीमन जी ने बताया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चुन। तो ये अभी आपका परिभाषा किसका हो जाएगा, श्लेष अलंकार की परिभाषा हो जाएगा। तो आप को जरूर समझ में आएगा कि अनुप्रास कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार किससे कहते हैं, यमक अलंकार किससे कहते हैं और श्लेष अलंकार किससे कहते हैं। तो ये किसके परिभाषा थे, तो शब्द अलंकार की परिभाषा थे। अब किसके हम परिभाषा देखेंगे, तो अब हम अर्थालंकार को देख लेते हैं। तो आपको शब्द अलंकार समझ में आ जाएगा। कहीं भी अगर आपको देखने को मिले शब्द अलंकार का कोई भी, चाहे अनुप्रास का कोई भी काव्य दिया हो, चाहे यमक का कोई भी दिया हो, चाहे आपका श्लेष का दिया हो, तो आप तुरंत उसको मार दीजिएगा, ठीक है। या लिखने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप लिख लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, शब्द अर्थालंकार की परिभाषा। अब अर्थालंकार के टोटली प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब अर्थालंकार देखते हैं, अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब शब्द अलंकार पूरा खत्म हो गया, तो अब अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अर्थालंकार 7 प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, भ्रांतिमान होता है, संदेह होता है, अतिशयोक्ति होता है, मानवकृत होता है, मानवीकरण भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मानवीकरण ही कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया और अतिशयोक्ति हो गया और मानवीकरण हो गया। तो ये 7 प्रकार कौन से अलंकार होते हैं, तो आपके कौन सा अर्थालंकार होते हैं। तो हम इसको पारापारी से सब पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए पहले कौन सा है, तो पहला हमारा है उपमा अलंकार। कौन सा है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, देखिए इसमें आपको बस उपमा और रूपक में आपको 2 चीजें बस याद कर लीजिए। उपमा और रूपक में क्या याद कर लीजिए, एक उपमेय याद कर लीजिए और दूसरा उपमान याद कर लीजिए। देखिए उपमेय किसे कहते हैं, हम किसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है। हम जिसकी तुलना करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। यानी कि जिसकी तुलना हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना करते हैं। देखिए जिसकी तुलना और जिससे, यानी कि जिसकी तुलना, यानी कि मान लेते हैं 2 वस्तु, मान लेते हैं कि ये दो हमारा क्या मार्कर है, तो ये हमारा उपमेय हो गया, तो उपमेय हो गया, ये हमारा उपमान हो गया। तो मतलब इस लाल की तुलना ये ब्लैक वाले से हम कर रहे हैं, यानी कि ये लाल की तुलना किससे कर रहे हैं, तो ब्लैक वाले से कर रहे हैं। तो लाल वाला हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना हम करें वो हमारा क्या हो जाएगा, तो उपमान हो जाएगा। यानी कि ब्लैक वाला उपमान हो गया और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो हमारा उपमेय हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि उपमेय और उपमान, बस इतना ही आपको याद करना और कुछ नहीं याद करना है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जहां उपमेय और उपमान में समानता या यहाँ पर तुलना भी लिख सकते हैं, समानता या तुलना प्रकट की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में तुलना या समानता प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। देखिए इन दोनों में क्या किया जाए, हम तुलना कर रहे हैं या समानता बता रहे हैं, इन दोनों में क्या तुलना बता रहे हैं या समानता। देखिए भले से इसका कलर अलग अलग है लेकिन ये क्या काम आता है, ये लिखने में काम आता है। तो इनकी दोनों के
समानता क्या है, लिखने में काम आता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए तुलना और समानता हमको क्या करना है, प्रकट करना है। तुलना और समानता क्या करना है, प्रकट करना है। ध्यान दीजिएगा इसके बीच में जो होता है ना, तो सा, सी, से, सरिस, ये सब शब्द लगते हैं। यानी कि समानता वाले जो शब्द होते हैं जैसे सा, सी, से, सरिस, ये सब शब्द लगे रहते हैं किसमें, उपमेय के एग्जाम्पलों में। तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं पीपर पात सरिसमन डोला। देखिए पीपर पात सरिसमन डोला, देखिए इसमें क्या है, पात है, पात का मतलब होता है पत्ती होता है, और मन यानी कि पीपर का जो पत्ती होता है, तो जिस तरह से हाथ हल्की सी हवा चलने के बाद पीपर का पत्ता डोलने लगता है, उसी तरह से थोड़ी सी हलचल होने के बाद हमारा मन भी डोल जाता है। यानी कि पीपर की पात की तुलना किससे की गई, हमारे मन से की गई। किससे की गई, मन से। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जिस तरह से थोड़ी सी हवा चलने पर पीपल का पत्ता डोलने लगता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन थोड़ा सा भी मन हम विचलित होते हैं तो हमारा मन भी क्या होता है, भटक जाता है। तो पीपर पात की तुलना किससे कर गई, मन का। तो पीपर का पात जो हो गया ये क्या होगा, उपमेय हो गया, और मन से तुलना की गई तो ये हमारा उपमान हो गया। ठीक है, पीपर का पात क्या हो गया, उपमेय, और मन क्या होगा, उपमान हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, देख रहे हैं कि हरिपद कमल सा, हरिपद कमल सा। हरिपद का मतलब पद माने क्या होता है, चरण होता है, और कमल यानी कि भगवान का जो चरण है ना, किससे तुलना की गई, कमल सा, मतलब कमल के समान है। या और क्या हो सकता है, मुख चंद्रमा सा, क्या हो सकता है, जिससे एक और हो सकता है मुख चंद्रमा सा, यानी कि ये भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, मुख चंद्रमा सा। यानी कि जो हमारा मुख हो गया उपमेय हो गया, चंद्रमा का उपमान हो गया। यानी कि मुख की तुलना किससे की गई, चंद्रमा से की गई है। यहाँ पर पद की तुलना यानी कि चरण की तुलना किससे की गई, कमल से की गई है। चरण की तुलना किससे की गई, कमल से की गई है। तो हरिपद कमल सा, देखिए इसमें सा लगा है, इसमें सरिस लगा है, इसमें भी सा लगा है। तो जहाँ पर अगर सा, सी, से या सरिस शब्द लगे होंगे वो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अगला देखते हैं इसका क्या है, अगला हमारा है रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किससे कहते हैं, देखिए इसमें भी आप यही याद करें, उपमेय और उपमान। इन दोनों में बहुत कम डिफरेंट होता है, बहुत कम डिफरेंट होता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तुरंत आ जाएगा, बस थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए, यहाँ पर समानता नहीं किया जा रहा है, मान लिया गया। जैसे कि हम कह दिए कि ये लाल नहीं, ये ब्लैक है, ये लाल है, लाल है ना, तो हम कह दिए दोनों एक ही कलर है। अब इसमें हम समानता नहीं करें कि नहीं ये लाल है तो ये ब्लैक है, नहीं नहीं, दोनों एक ही कलर है, मान लिए ना। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए, जहाँ पर उपमेय को क्या मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर क्या हमारा कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। और न उसमें तुलना करना है, न समानता प्रकट करना, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट है तो है, बस बात खत्म। तो जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए, या इसको एक और परिभाषा होता है कि वो भेद रहित आरोप लगाया जाए कि नहीं नहीं अब तुम है, ये हो, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, तो उपमेय को उपमान मान लिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे देखिए कमल है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो भगवान का पैर है ना, चरण है ना, वो कमल है, डू नॉट कमल के समान है। क्या है, कमल ही है। क्या है, कमल है। यानी कि भगवान का जो चरण है, पैर है, वह कमल के है ना, उसका कोई भी कमल के समान नहीं है। अगर कमल के समान होगा तो हमारा उपमेय हो जाएगा, लेकिन कमल ही है तो रूपक अलंकार, कमल ही है, रूपक अलंकार। दूसरा देखिए, राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम का नाम जो है ना उसको धन बता दिया गया है। राम का जो नाम है, यानी कि कोई है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि वो कुछ पाई, राम के नाम को पाकर उसे ऐसा लगा कि मैं धन ही पाले। राम का नाम नहीं पाई है, राम को नहीं पाई हूँ, मैं धन को पाले, यानी कि राम को धन मान लिया गया। राम को क्या मान लिया गया, धन मान लिया गया। तो ये आपका एग्जाम्पल है, इन दोनों में से पता चल रहा है। देखिए इसमें समानता प्रकट की और इसमें मान ही लिया गया है। क्या मान लिया गया, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपमा हो गया, ये रूपक हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, अगला श्लेष अलंकार है, उसको भी श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान बच रहा है, तो ये सब भी देख लेते हैं। देखते हैं अगला हमारा कौन सा अलंकार है, तो अगला हमारा तीसरा का उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए उपमा बता दिए, रूपक बता दिए, और उत्प्रेक्षा बताते हैं। तो देखिए उत्प्रेक्षा किससे कहते हैं, कहता है कि जब काव्य में जनु जानू मनु मानु
जानहु मानहु, ये शब्द आपको बस ध्यान देना है। यानी कि काव्य आपको दिया है, कोई भी काव्य दिया है या रचना दिया है, उसमें देखिए क्या जनू लगा है, क्या जानू लगा है, या मनु लगा है, या मानू लगा है, जानहु लगा है, मानहु लगा है। यानी कि जहाँ पर आपको ये शब्द दिखाई दे दे वहाँ पर तुरंत आप समझिए कि वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ पर जनू जानू मनु मानो जानहु मानहु शब्द अगर लगे हैं 100% को उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी एक और परिभाषा होती है कि जहाँ उपमेय का न होने पर, ठीक है, उपमान को ही क्या मान लिया जाता है? उपमेय मान लिया जाता है। उपमेय नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उपमेय की जगह पर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। यानी और इसको कई परिभाषा दिया गया है, या उपमेय और उपमान में कल्पना किया जाए तो वहाँ भी क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया इसकी परिभाषा क्या लगती है कि जब काव्य में जनू जानू मनु मानु जानहु मानहु शब्द अगर दिखाई दे वहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। बस ये शब्द दिखाई देना चाहिए, शब्द दिखाई दिए तुरंत जान जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मानहु सुर वारी डारी है, वारी मध्यते मीन, इसके आगे है, लेकिन बस आपको इतना ही समझिए, मानहु सुर वारी डारी है। देखिए यहाँ पर शब्द लग गया ना मानहु, तो यानी कि तुरंत कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानहु सुर वारी डारी है, कौन सा अलंकार? तो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कल्पना की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है मानहु सुर वारी डारी है, वारी मदते मिद। तो इसका अर्थ क्या था कि जब कृष्ण भगवान मथुरा गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ की गोपियों का हाल उस तरह से हो जाती है जैसे पानी के बिन मछली मर जाती है, यानी कि तड़प तड़प कर। तो ठीक उसी प्रकार से यानी कल्पना प्रस्तुत किया गया किस में? तो मछली और गोपी के बीच में कल्पना कर दिया गया। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमारा शब्द अगर मिल गया मानहु तो हम जान गए कि कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला देखो, नेत्र मानो कमल है। देखिए मानो लग गया ना, नेत्र मानो कमल है, मानो लग गया तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर जनू जानू मनु मानो और जानहु मानहु शब्द लग गया वो कौन सा अलंकार हो गया? तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला अलंकार कौन सा है? हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसे किसे कहते हैं? ये बहुत ईजी होता है। देखिए जब काव्य में किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, देखिए अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति का मतलब कहता है बढ़ा चढ़ा कहना, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। जब काव्य में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए, कोई रचना आपको दिया है उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा तुम्हारा? तो आपका तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि लहरें व्योम चुमती उठती, लहरें व्योम चुमती उठती। व्योम का मतलब होता है आकाश, यानी कि लहरें जब उठ रही हैं ना तो आकाश को छू ले रही हैं। बताइए कौन सी लहर ऐसी है कि वो आकाश को छू लेगी? इसमें बात है ये लहरों को छुआ दे रहा है, आकाश छुआ दे रहा है, तो ये बात क्या है? ना आम बात है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। चाहे आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तो घोड़ा था उस पार। यानी कि बहुत विशाल नदी है और महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था, अब वो कैसे पार करता? तो महाराणा प्रताप अभी इस तरफ सोच ही रहे तब तक से घोड़ा उस पार डग गया। बताइए ये हो सकता है? चाहे और लिया जाए कि देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुए नहीं, नैनन के पग से नैनन के पानी से पर पैग धोए। तो यानी कि अर्थ क्या था? मतलब कहने का मतलब कि सुदामा जी की दिन दशा देखकर जो हम लोग के कृष्ण जी है वो इतना रोए कि उन्होंने पानी परात को तक नहीं और अपने आँख के आंसू से ही पैर धो दिए। तो इस बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर कह दिए गए कि नहीं। चाहे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आगे, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भागे। ये सब क्या चीज़ है? ये सब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें की गई है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाया करता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या परिभाषा होती है? जब किसी काव्य में या रचना में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अब हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। तो हम संदेह अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में दोनों में बहुत थोड़ा सा का डिफरेंट होता है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप दोनों आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं दो का पेयर बना के इसलिए पढ़ा हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में बहुत आसानी से देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लड़के कितना होते हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाते हैं। तो इसमें हमको भ्रम इसमें पढ़ना नहीं है, इसे बहुत आसानी से हमें समझना है। संदेह और
और भ्रांतिमान में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। देखिए, संदेह अलंकार की परिभाषा होती है जब काव्य में उपमेय और उपमान में संदेह बना रहे, यानी कि ये कंफर्म नहीं हो पाए कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, यानी कि उन दोनों में क्या है, ये एक पर अंतर ही न बचे कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, यानी कि उनमें एकदम पूरी तरह से संदेह का बनी रहे, यानी कि हम उसी में पड़े रहें कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो जब इस स्थिति में अगर हमारे को काव्य दिखाई दे रहा है कि इस स्थिति में कोई घटना घटित हो रही है काव्य में या रचना में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार की परिभाषा क्या होगी कि जब उपमेय और उपमान में हमें संदेह बना रहे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए क्या है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए जैसे एक रचना है, तो इस रचना में क्या है कि जैसे कपड़े की दुकान पर पुतला को साड़ी पहनाया जाता है ना, तो कभी एक जा रहे थे तो वो देखे कि कर रहे हैं साड़ी और नारी के बीच में अंतर को वो क्या करे, पहचान ही नहीं पा रहे कि क्या है, इसमें संदेह में वो पूरी तरह डूब गए। अब वो ये नहीं पता कर पा रहे कि उपमेय कौन सा और उपमान क्या है, यानी किस में वो अंतर करे, ये समझ ही नहीं रहा, यानी कि दोनों एक ही लग रहा है। तो उन्होंने लिखा था, देखिए साड़ी बीच नारी है, मतलब कह रहे हैं कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, सारी ही की नारी है, कह रहे हैं कि सारी जो है वो नारी है कि नारी ही की सारी है, कि नारी है कि सारी है, यानी कि इसमें देखिए कितना संदेह की बात हो रही है। तो जहाँ भी आपको कोई रचना दिखाई दे, कोई काव्य दिखाई दे, वहाँ पर संदेह की बात हो जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कौन सा अलंकार है, तो अगला अलंकार हमारा है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार है, तो भ्रांतिमान अलंकार। तो संदेह अलंकार आपको क्लियर हो गया कि जब उपमेय और उपमान में संदेह के बना रहेगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में देखिए कहता है कि जब काव्य में उपमेय और उपमान को देखकर क्या हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। जो उपमेय हमारा होता है वह क्या करता है, उपमान को देखकर भ्रम में पड़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार, यानी कि भ्रम से उसे मान लिया जाता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं पता चलता है कि हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसमें भ्रम से क्या उसको मान लिया जाता है, भ्रम में पढ़कर उसे मान लिया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कालिदास जब अपनी ससुराल जा रहे थे तो क्या किए थे कि अर्थी को नैया समझ लिए थे भ्रम में पढ़कर, और रस्सी को सांप को रस्सी समझ लिए थे भ्रम में पढ़कर। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, क्योंकि भ्रम में पढ़कर किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ को कुछ भी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर काव्य में उपमेय और उपमान को देखकर क्या होता है, भ्रम में पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, भ्रम में, और उसी भ्रम की वजह से वो किसी भी दूसरी वस्तु को कुछ भी मान लेता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में है कि ओस बिंदु को चुग रही हंसनी मोती जान। देखिए ओस बिंदु को चुन रही है हंसनी क्या जानकर, मोती जानकर। देखिए हंसनी जो है, देखिए मोती हमारा क्या उपमान हो गया, हंसनी उपमेय है, लेकिन हंसनी यहाँ पर देखिए ओस बिंदु को क्या समझ रही है, मोती समझ रही है। कैसे, भ्रम में पड़ गया, क्योंकि ओस बिंदु सुबह सुबह जब गिरी होती है पत्तियों पर ना, तो वो एकदम चमकती रहती है, जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। तो वही हंसनी भ्रम में पड़कर ओस बिंदु को चुन रही है क्या जानकर, तो मोती जानकर, यानी कि भ्रम में पड़कर उसको किसी भी चीज़ को मान लिया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार। इसी तरह से एक लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, और उन्होंने एक तोता पाला था, तो उसमें से भी पूछता है कि उर्मिला जी के नाक के मोती में, नाक की जो नथनी होती है उसमें नग लगा रहता है, तो उनके ओठ की लाली की वजह से वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो जो उनका तोता होता है वो क्या कर समझ लेता है, उसको अनार का दाना समझ लेता है, और उनके ओठ को क्या समझता है कि किसी भी अन्य तोते का क्या समझ लेता है, चोंच समझ लेता है कि, तो वो भ्रम में पड़ जाता है। तो भ्रम में जब पढ़कर किसी भी चीज़ को कोई दूसरा चीज़ मान लिया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, अगला एक बच रहा है, और कौन सा, मानवीकरण बच रहा है, उसको भी बता देते हैं। अगला और अंतिम अलंकार हमारा है, कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है, ये बहुत आसान होता है। इसे क्या करते हैं, प्रकृति की चीज़ों को मानवीय क्रियाओं से जोड़ दिया जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। मानवीकरण अलंकार में कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, कहता है कि जब काव्य में प्राकृतिक वस्तु को मानवीय भावनाओं से जोड़ दिया जाता है, यानी कहता है कि जब काव्य में प्राकृतिक वस्तु को मानवीय भावनाओं से जोड़ दिया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो मानवीकरण होता है। इसे एक और परिभाषा होती है कि जब काव्य में जड़ को
या जड़ को क्या कभी बता दिया जाता, चेतन बता दिया जाता है। जड़ की तुलना किससे की जाती है, चेतन से। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो मानवीकरण होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ों की क्रिया जो होती है ना, प्राकृतिक चीज़ें उसकी जो क्रियाएं जो होती है मानव के द्वारा, यानी कि मानव जैसे उसको बता दिया जाता है कि मानव के जैसे ये क्रियाएं करें, यानी कि प्राकृतिक चीज़ें ही होती हैं लेकिन क्रिया कैसे करते हैं, मानव के जैसी करते हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिखें कि जब काव्य में प्राकृतिक वस्तु को मानवीय भावनाओं और यहाँ पर क्रियाओं भी लिख सकते हैं, मानवीय भावनाओं और क्रियाओं उसे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, तो मानवीकरण हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, बीती विभावरी जागरी, फिर है अंबर पनघट में डूबो रही तारा नागरी। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, फिर अंबर पनघट में डूबो रही तारा नगरी। तो देखिए क्या कि बीती विभावरी जागरी यानी कि सुबह के समय की बात की जा रही है। सुबह के समय में जो भोर का समय होता है ना, उषा जिस समय कहते हैं, उषा काल। तो भोर के समय में ना वहाँ पर तारा नगरी यानी कि ऐसा लग रहा है कि रात हो गया है, यानी कि उसको कैसे बता रहे, उषा नगरी यानी कि तारा नगरी की तरह उसकी तुलना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों की तुलना किससे कर जाती है, मानव की क्रियाओं द्वारा की जाती है। मानव किस प्रकार से हरकत करता है, प्राकृतिक चीज़ें की क्रिया उससे कर दी जाए। ठीक है, तो वहाँ कौन सा हमारा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ मानवीकरण हो जाएगा। तो मानवीकरण जब काव्य में प्राकृतिक वस्तु को मानवीय भावना और क्रियाओं से जोड़ दिया जाता है तो मानवीकरण हो जाता है। क्या है, बीती विभावरी जागरी, फिर अंबर पनघट में डूबो रही तारा नगरी। तो ये सब क्या है, तो ये हमारी क्या है, मानवीकरण की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अलंकार पूरे खत्म हो गया है और आपको उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे और आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने मित्रों में ग्रुप में शेयर जरूर कर दें ताकि हम लोग और अच्छे से आपको वीडियो बनाकर आपको देते रहें। देखिए अलंकार आपको हर जगह यूज होता है, इसलिए आपको टोटली अलंकार बहुत ईजी तरीका से, बहुत ट्रिकी माध्यम से आपको बता दिए कि कहाँ पर कैसे होगा, कैसे आप पहचानें कौन सा अलंकार है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जरूर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।